शायद जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। अपने हाथों को उठा, बोलो जितना वचन में सुनो 100 गुना फल लेके आए। उठाओ अपने हाथों को। स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े। एक बार जितनी ताकत है तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है कि आज का वर्ड आपको ब्लेस करेगा। अपने हाथों को उठाओ, बोले इस वचन को सुनने से पहले मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूं। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और परफेक्ट करे आज। आप तैयार हो सुनने के लिए? आप आए नहीं हो, आप लाए गए हो। आप लाए गए हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है, इसलिए लाए गए हो। आप विश्वास करते हो कि नहीं? सुना नहीं मैंने कहा, विश्वास करते हो कि नहीं? तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। आमीन। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा। आप तैयार हो सुनने के लिए? 5 मैं आपको ऐसी चीजें आज बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए एक क्रिश्चियन लाइफ में चाहिए। और अगर ये नहीं है, आपकी लाइफ कच्ची पक्की होगी। और परमेश्वर ने चाहा आपकी लाइफ ऐसी हो, आपकी लाइफ डगमगाए। बाइबल कहती है परमेश्वर का रास्ता, धर्मी का रास्ता एक ऐसे सूर्य के समान है जिसकी ज्योति दोपहर तक बढ़ती ही जाती। आप जानते हैं मसीह लाइफ में आपको अप डाउन जाने के लिए नहीं बुलाया गया। हाँ, लोग बोलते हैं जिंदगी है जी, कभी उत्ते नू कभी थल्ले नू, जिंदगी रोलर कोस्टर के जैसे है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये सब संसारिक शारीरिक इंसानी बुद्धि की बातें हैं, परमेश्वर की नहीं। इसलिए मैंने कहा अगर आप अपने दिमाग को गार्ड नहीं करते हो, सच्चाई से अपनी कमर कस। क्या कस? किससे? क्या है सच्चाई? वचन। क्या है कमर? आपका दिमाग। अगर आप लोगों की बातों की ओर ध्यान लगाओगे कि लोग क्या कहते हैं कि लाइफ रोलर कोस्टर है, लाइफ अप डाउन चलती रहती है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अगर ये आपकी आत्मा में चला गया तो आपके साथ वैसा ही होगा। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा अपने अपने हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको। अगर तुमने वो सामना करने के लिए हथियार बांध लिए तो तुम्हारे दिन बुरे नहीं होंगे फिर वो। इसलिए दिमाग को कहता है वचन के साथ कस लो। आपको मालूम हो लोग क्या कहते हैं और वचन क्या कहते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये लोग कहते हैं। बाइबल कहती है कि तेरी ज्योति उस सूर्य की नहीं होगी जो दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। सूर्य कभी ऐसे ऐसे आता देखा आपने? नीचे ऊपर, अभी नीचे हो गया फिर ऊपर, ऐसा देखा है? आपकी लाइफ ऐसी होगी, फाइनेंस ऐसा होगा, सेहत ऐसी होगी। हर ईयर आप बेटर होते जाएंगे, एवरी ईयर आप बेटर होते जाएंगे। आपका लास्ट ईयर कभी बेस्ट नहीं होगा, अगला अभी वाला बेस्ट होगा। आप कभी अपने पास ईयर को बेटर नहीं बोलेंगे, आप एवरी ईयर बेटर के बाद बेटर होते जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। आमीन। आप तैयार हैं अपने माइंड को सच्चाई के साथ भरने के लिए? क्योंकि ये आपका फैसला है कि आप दुनिया की बातों को सुनते हो या आप शैतान की बातों को सुनते हो या आप अपना दिमाग जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हो। हालेलुया। सच्चाई से अपनी कमर को कसना। पतरस ने कहा अपनी अपनी बुद्धि की कमर कसो। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस। बोलो 7 बार, 7 बार। आमीन। सच्चाई क्या है? वचन। बुद्धि क्या है? अगर ये कसा हुआ नहीं है वचन से, आपको लोगों का ओपिनियन मैटर करेगा। लोग क्या कहते हैं मुझे परवाह नहीं, मैं प्रभु की हुजूरी में बोल रहा हूं। अगर प्रभु ने मुझसे कहा और आपकी बेहतरी के लिए कुछ है, मैं उसे करूंगा। लोग कुछ भी करें, पहले विरोध करेंगे, फिर मेरी कॉपी करेंगे, बाद में सहमत हो जाएंगे। डोंट वरी।
पहली चीज जो आपने अपनी लाइफ में रखनी है, अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हैं, तो वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। लिख लो पहला पॉइंट। बाइबल कहती है यहोजकेल जब परमेश्वर के सामने गया तो परमेश्वर ने कहा, यहोजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, परमेश्वर तू जानता है। कहा कि नहीं कहा? यहोजकेल अगर ये कहता, हां परमेश्वर ये हड्डियां जी सकती, तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहोजकेल को ये मालूम नहीं था कि ये हड्डियां किसी श्राप की वजह से, परमेश्वर के साथ सहभागिता टूट जाने की वजह से सूखी हैं या वैसे ही सूखी। अगर वो ये कहता हां ये जी सकती हैं, तो उसमें यहोजकेल का अपना आप नजर आता, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता कि प्रार्थना करते वक्त आप उसे नजर आए, आपकी मैं नजर आए। बाइबल कहती स्वर्ग में कुछ दूत ऐसे हैं जिन्होंने अपने पंखों से अपने चेहरे को ढांपा हुआ है। पता है क्यों? ताकि जब आप या कोई और बंदा या खुदा का दास जब उन्हें देखे स्वर्गीय दर्शन में, तो कभी उसके साथ, परमेश्वर के साथ उनका आपस में कंपैरिजन न करना शुरू कर दे। यहोजकेल ने कहा, नहीं परमेश्वर मैं नहीं जानता ये हड्डियां जी सकती हैं कि नहीं। अगर वो कहता हां जी सकती हैं, तो इसका मतलब उसका अपना आप नजर आ रहा था। उसने कहा, मेरे को नहीं मालूम ये हड्डियों के सूखने का कारण क्या है, तो मुझे कैसे मालूम कि जी सकती है कि नहीं। अगर वो कहता नहीं जी सकती, तो यह भी गलत था, क्योंकि वो परमेश्वर की पावर के विश्वास के खिलाफ था, क्योंकि परमेश्वर की पावर से वो हड्डियां जी सकती थी। आज के बाद अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो और परमेश्वर के दाहिने हाथ को, भयानक कामों को, बड़े कामों को, एक रसौली गायब होना और बेबी के रूप में परिवर्तित होना, यह भयानक काम है। अगर ऐसे बड़े काम देखना चाहते हो, तो जब प्रार्थना करने के लिए आज प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, तो आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड और मैं के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हो, सबसे पहली प्रार्थना क्या है? हे परमेश्वर, मैंने जो वीजा अप्लाई किया है, तेरे दूत उसको छुएं, एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी के घर में चले जाएं, काउंसलर के गले को दबा दे, कान को दबा दे, मार दे उसे, प्रभु वीजा चाहिए मेरे को। इसका मतलब आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड है और पूरे चांस हैं आपकी प्रार्थना का उत्तर ना आने की, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती, उसमें लिखा, तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए तू व्यभिचार में उसे उड़ा दे। हालेलुया। तूने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि व्यभिचार में उड़ा दे। अगर तुम खुदा की सेवा करोगे, तो क्या लगता है खुदावन तुम्हें मजदूरी नहीं देगा? तुम उसकी महिमा करोगे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें ऊंचा नहीं करेगा? तूने जो मेरे नाम को जान लिया और मुझसे प्यार किया, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। बाइबल ऐसे कहती है, हाँ या ना? कहती है कि नहीं कहती? लेकिन जब प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड है, पहली प्रार्थना जब आप वचन में बैठे, प्रार्थना में बैठे, आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां, कमजोरियां होनी चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी लाइफ की कमजोरी है जिससे मैं बाहर आना चाहती हूं, बाहर आना चाहता हूं। पांचवी छठवीं प्रार्थना फिर भी आपकी यही होनी चाहिए कि तू लोगों को बचा, मेरे घराने को बचा, हमारे उद्धार को और तू फैला परमेश्वर। और फिर आप अपनी प्रार्थना रखो जो रखनी, कि परमेश्वर अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है, अगर तू चाहे तो मेरा वीजा भी आ सकता है, अगर तू चाहे मेरा लंगड़ापन भी ठीक हो सकता है, मुझे बेबी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है तेरे नाम में। पर आपकी पहली प्रार्थना ही ऐसी है जिससे परमेश्वर को लगता है कि आप सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और अपने मोटिव्स को आप मेरे से पूरा करवाना चाहते हैं। बस आपको कंटेनर से प्यार नहीं, लेकिन जो कंटेनर के अंदर चीजें हैं आपको उससे प्यार है। आपको बाप से प्यार नहीं, पर बाप की प्रॉपर्टी से प्यार है। ऐसे बच्चे नाजायज कहलाते हैं और गलत कहलाते हैं। ऐसे बच्चों से बाप कभी प्यार नहीं करता। आपकी फर्स्ट प्रेयर होनी चाहिए परमेश्वर में बढ़ने के लिए, अपने उद्धार में बने रहने के लिए, उसका थैंक्स करने के लिए, पास में जो उसने आपकी लाइफ में काम किए। जब परमेश्वर ने देखा यहोजकेल तूने बड़ी बुद्धि के साथ उत्तर दिया है,
बड़े दिमाग से उत्तर दिया तूने, आत्मा से, कि मैं नहीं जानता परमेश्वर क्या ये हड्डियां जी सकती कि नहीं। परमेश्वर ने कहा तू भविष्यवाणी कर कि ये हड्डियां जी उठें। आत्मा उसमें आया। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। आत्मा आप पे उतरता है जब आप परमेश्वर की विल पे चलते हो। आत्मा आपके कामों पे उतरता है जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हो। आप सेल्फिश नहीं हो तो आत्मा आप पे उतरता है। आज लोग सेल्फिश हैं, आत्मा नहीं उतरता उन पे। उनका सारा ध्यान इस बात पे, जैसे ये बहनें आजाद हुई, मुझे भी प्रभु आजाद करे। जैसे उस भाई को परमेश्वर ने ब्लेस किया लाखों के घरों से, मुझे ब्लेस करें। उन्हें कोई ध्यान नहीं कि क्या आज मैं प्रेयर करके आया हूं, मेरी बाइबल पूरी है, पवित्रता ही सही है, मैं सब कुछ कर रहा हूं, आज मैं संडे प्रभु के घर में हूं या नहीं। नहीं, इन बातों की और कोई ध्यान नहीं। इसका मतलब हम वही हैं जिसके बारे में वचन कहते हैं कि तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ा दे। हीलिंग देने के लिए प्रभु तैयार है, लेकिन हीलिंग के बाद करोगे क्या? चंगाई देने के लिए वो तैयार है, आपको डिलीवरेंस, छुटकारा देने के लिए तैयार है, लेकिन करोगे क्या उसके बाद? कुछ लोग आज पवित्रता ही में है, पता क्यों? क्योंकि शैतान के अटैक होते हैं उन पे, दुष्ट आत्मा के। लड़कों के पास जाने के लिए टाइम नहीं है उनके पास, लेकिन जैसे ही वो दुष्ट आत्मा से चर्च में आके फ्री हुए, अब फ्रेंडशिप कर रखी। तो क्या थे आप बीमार अच्छे थे, आप बचे हुए तो थे, आप स्वर्ग तो जा रहे थे। तो ऐसा परमेश्वर को मौका मत दो कि वो आपको ज्यादा बीमार रखना उत्तम समझे आपको चंगाई देने से। आपको ये भी बताना है अपनी चंगाई छुटकारा लेने के बाद कि आप बेटर हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी, उसको लेने के बाद आप अच्छे हुए उससे भी। प्रेयर बड़ी है आपकी, बाइबल रीडिंग बड़ी है आपकी, चर्च में आप ज्यादा आए हैं, आपने प्रार्थना ज्यादा की है, आपको थैंक्स करना है परमेश्वर का। पुराने टाइम में मुंह से थैंक्स करने नहीं जाते थे, थैंक यू गॉड। बकरियां लेके जाते थे, हाँ, भेड़े लेके जाते थे, अपने कर्मों से थैंक्स करते थे, वो एफर्ट से, पैसों से थैंक्स करते थे। और परमेश्वर को मालूम था ये रियल थैंक्स है। आमीन, आमीन। पहला पॉइंट जो आपको मानना है वो ये है, आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आपके मांगने का मकसद सही होना चाहिए। आमीन। आप तैयार हैं इस पॉइंट को फॉलो करने के लिए? आमीन। छोटा ऊंचा चाहिए, सब सेक्शन से और ऑनलाइन से। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? आपकी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, मोटिव उसका सही होना चाहिए। आमीन। ये नहीं है प्रभु चंगाई ले ले, अब क्या मानना है परमेश्वर को? तूने मांगा और पाया नहीं, इसलिए कि तू व्यभिचार में उड़ाना चाहता है। पहला पॉइंट क्या है मुझे सुनना है? प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अगर मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया तो आपको किस लिए बुलाया? हर एक व्यक्ति उसकी महिमा करने के लिए बुलाया गया, बाइबल कहती है। आपको अब ढूंढना है कि आप किस पार्ट में बुलाए गए हो, किस हिस्से में बुलाए गए हो, कहां खुदा की महिमा परमेश्वर आपसे चाहता है। जब सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहेंगे और कारण, मोटिव खुदा की महिमा होगा, चाहे वो लंबा बड़ा घर लेने का हो, चाहे वो ब्लेसिंग लेने का हो, उसका मकसद आपको परमेश्वर की महिमा जब आप प्रूफ कर देंगे, वो ब्लेसिंग आपके पास होगी। आपकी हड्डियां हील हो रही हैं इस वचन में, आपके ब्रेन हील हो रहे हैं इस वचन में, और आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया। दूसरा पॉइंट जो आपको अपनी लाइफ में रखना है कि आप कामयाब रहें, अपने सिर के ऊपर से आपको तेल खत्म नहीं होने देना। मैं सरसों के तेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक अभिषेक की बात कर रहा हूं। आमीन। अगर आपकी लाइफ में अभिषेक की कमी है, आप मारे जाओगे, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। बिन्यामीन जो गोत्र था, बाइबल कहती है वो ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। बिन्यामीन ऐसा गोत्र था जिसका निशाना कभी नहीं चुकता था। अगर वो किसी को गोफन से मारे तो उनका निशाना कभी नहीं चुकता था। और शाऊल राजा बिन्यामीन गोत्र में से था। ध्यान से समझना है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोल, तेल। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, बोलो सिर पे तेल रख। अपने सिर पे तेल रख। फिर से ऊंची आवाज में बोलो। आप जानते हैं बिन्यामीन जो था,
बिन्यामीन ऐसी गोत्र था जो स्लिंग मारते थे, जो गोफन मारते थे या भाला मारते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल में पढ़े, जब शाऊल राजा ने दाऊद को मारने के लिए अपना भाला पकड़ा और सीधा दाऊद को मारा, तो वो दाऊद को लगा नहीं। ऐसे है कि नहीं? हाँ, लगा दाऊद को कि नहीं लगा? नहीं लगा, हाँ या ना? और अगर आप उसको देखें फिर से, शाऊल को, जब उसके बेटे ने उसके साथ गद्दारी की और शाऊल ने उसको मारना चाहा, तब निशाना फिर चूक गया। हाँ या ना? इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, दो चीजें हैं। अगर से तेरे सिर पे तेल है तो शैतान का हर निशाना चूकने वाला है। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, आमीन। अगर आपके सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकेगा। एक ही कारण है कि शाऊल दाऊद को मार नहीं पाया, दाऊद के सिर पे तेल था जो उसको शमूएल नबी ने दिया था। अपने तेल की रक्षा करो। व्यभिचार आपके तेल को खत्म करते हैं, ब्लू फिल्म आपके तेल को खत्म करती है, नशा आपके तेल को खत्म करते हैं, झगड़े आपके तेल को खत्म करते हैं। अपने तेल की रक्षा करो चर्च, शैतान का निशाना फिर चूकने वाला है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, शैतान उन पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन शैतान ने पाप करवाया उनसे, गलतियां करवाई उनसे, और उस तेल से बाहर लेके गया और फिर उनको मारा उसने। अपने तेल की रक्षा करना यह आपका पहला काम है। बाइबल कहती गंधी का तेल भी सड़ने और बसाने लगता है अगर मरी मक्खियां उसमें चली जाएं। गंधी का तेल एक सुगंधित तेल होता था, महंगा तेल होता था, लेकिन उसमें भी बदबू आने लगती है अगर मरी मक्खियां, अगर पाप उसमें चला जाए तो। आज से मेरी प्रेयर ये है कि आपका तेल कभी खत्म ना होने पाए, आप कभी शर्मिंदा ना होने पाए। अगर आमीन ऊंचा है चर्च। आप इमेजिन कर सकते हैं, 5 कुंवारियां समझदार थी, 5 मूर्ख थी। समझदार ने और तेल लिया और वो शर्मिंदा नहीं हुई। आप उन्हीं लोगों को शर्मिंदा होते देखते हैं अपनी लाइफ में जिनके अंदर तेल की कमी है, अभिषेक की कमी है, सामर्थ की कमी है। शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का ऐसा राजा जिसका निशाना कभी नहीं चुका, 2 बार उसका निशाना चुका। पहली बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, दाऊद के ऊपर, और दूसरी बार उससे जिसके सिर के ऊपर तेल था, उसकी मदद करने के कारण योनातन के ऊपर भी वो निशाना नहीं लगा। आप 2 तरह से सुरक्षित रहते हैं, एक तो आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, और दूसरा जिसके ऊपर है उसको सपोर्ट करना, आप बचते हैं फिर। पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल होना, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल है। शैतान का निशाना आप पर चूकने वाला है, आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी, आप बचने वाले हो, ये प्रोफेसी। आमीन ऊंचा चाहिए, ब्लेसिंग ऊंची चर्च। मैंने कहा शैतान का निशाना चूकने वाला, अगर आमीन ऊंचा आशीष आपकी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? पहला आपके अपने सिर के ऊपर तेल हो, दूसरा उसको सपोर्ट करना जिसके सिर के ऊपर तेल। बिन्यामीन जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, दाऊद के ऊपर से चूका, योनातन के ऊपर से चूका। उस शैतान ने जिसने आपके मोहल्ले में 10 मारे, आपको नहीं मार पाएगा। मैंने अगर अपनी लाइफ में किसी चीज को सुरक्षित रखा है, वो मेरा तेल है। ये नहीं जाने दिया, विरोध सह लिया, बातें सुन ली, सब कुछ कर लिया, पर तेल नहीं जाने दिया। आप इसलिए यहां बैठे हो आज। तेल, अगर सिर पे तेल है तो शैतान का निशाना चूकने वाला है। आपके बच्चे सेफ हैं, आपका बिजनेस सेफ है। मैंने कहा आपकी लाइफ सेफ है यीशु मसीह के नाम में। अगर तेल आपकी लाइफ के ऊपर है, और मैं तेल को रिलीज करता, प्रभु का दास होगा आपकी लाइफ के ऊपर। आमीन ऊंचा शिशु जी चर्च। आमीन। तेल अगर है सिर के ऊपर तो आप सेफ हैं। आता कैसे है तेल? प्रार्थना करने से, बने रहने से, प्रभु में वचन पढ़ने से, और जिनके ऊपर तेल है उनको सपोर्ट करने से। आप एक बात को याद रखना सारी उम्र,
अगर आपने उस तेल की इज्जत नहीं की जो आपके मैन ऑफ गॉड में, प्रभु आपको अपना सारी उम्र नहीं देगा। जाओ 500 रोजे रख लो डे नाइट के, मुझे बता देना अगर मिल जाए तो। 500 रख लो, जाओ। जिसके सिर के ऊपर तेल है, अगर उसका ऑनर नहीं किया तो आप सफर करने वाले हो बहुत जबरदस्त। आपको 5 साल बाद समझ आएगा कि मैंने कुछ किया जो मुझे मालूम नहीं किया, लेकिन है वो गलत। जिसके सिर के ऊपर तेल है उसको सपोर्ट करने का मतलब है आप भी उसी सुरक्षा में शामिल हैं। वो बिन्यामीन अगर माथे के बीच में निशाना लगाए तो माथे की साइड पे नहीं लगता था, बीच में लगता था। बिन्यामीन को यह वरदान था। उत्पत्ति की पुस्तक 48 बाब में अगर आप पढ़ें तो बिन्यामीन के गोत्र को यह वरदान था कि जब वो लड़ेगा तो जीतेगा। लड़ाई करना उसका वरदान था। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया होगा, यह उसका वरदान था। इसलिए बिन्यामीन जब निशाना मारते थे, अगर माथे के बीच उन्होंने मारा तो माथे के बीच लगता था, साइड पे नहीं। और जब दाऊद को इतना बड़ा भाला मारा तो दाऊद बच गया। अगर एक वट्टे की एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त थी तो सोचो भाले की एक्यूरेसी कितनी होगी। पर दाऊद बचा, उसका अपना बेटा बचा। तेल, अगर तेल है तो आप सेफ हैं। और तेल शैतान उसको छीनने के लिए वो आपको ट्राई करता है। वो ट्राई करता है। ये तेल से उसको नफरत है और उसको इस तेल, इस अभिषेक की वैल्यू मालूम है, क्योंकि उसके पास आज भी तेल है। शैतान के पास। अपने पड़ोसी को बोलो तेल। कितना पॉइंट है ये? दूसरा, पहला क्या? सेल्फ सेंटर्ड प्रेयर नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या? तेल। अगर तेल है शैतान मिस करेगा आपको। कोई गिद्ध उस मार्ग को नहीं जानता। कौन सा मार्ग? वो मार्ग जिसमें आप हैं, वो मार्ग अभिषिक्त होने के बाद जो परमेश्वर आपको देता है। 2 तरह के रास्ते होते हैं। बुर्ज खलीफा चले जाओ ना तो 2 तरह की टिकट मिलती है आपको। एक है आपको 100 कुछ फ्लोर तक लेके जाते हैं, एक है आपको उससे भी ऊपर फ्लोर पे लेके जाते हैं। एक महंगी वाली है कि आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपको वीआईपी की तरह लेके जाते हैं, सीधा ऊपर लेके जाते हैं, बिना लाइन के वापस लेके आते हैं। हाँ, अगर आपके पास तेल है तो आप वीआईपी लाइन में हो। कौन कहता है चेलों में फर्क नहीं होता? कौन कहता है सब परमेश्वर की निगाह में एक समान है? ये गलत है। बाइबल ऐसे नहीं कहती। बाइबल कहती वो चेला जिससे प्रभु यीशु अधिक प्यार करता था, यूहन्ना। वो चेला जिससे सबसे अधिक काम किए, पौलुस। वो चेला जिसके पास भेद थे और कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, पिलर समझे जाते थे, कलीसिया का मेन भार उन पे था, पतरस, याकूब, यूहन्ना। पतरस का सगा भाई इस पिलर में शामिल नहीं है, पर है चेलों में। आमीन। अगर तेल है तो आप फर्क हैं, आप में फर्क है, दूसरों में आप में फर्क है। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। बोलो पड़ोसी को अपने तेल की रक्षा कर। बोलो आपका सिर यीशु के नाम में अभिषेक है तेल से, और सारी शैतानी ताकतें जारी यीशु मसीह के नाम में। आज ऑनलाइन में आपके साथ हूं। यीशु मसीह के नाम में जो शैतान आपका तेल चुराता आया, आज मैं उसको भगाता हूं यीशु मसीह के नाम में। उसकी सारी योजना को कैंसिल करता हूं। आमीन। यीशु जी। अपने पड़ोसी को बोलो तेल की रक्षा कर। आमीन। आज जो टेस्टिमनीज आप देखते हो ना, ये नॉर्मल टेस्टिमनीज नहीं है। मेरा दिल जानता है इसको। ये आसान नहीं है, मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। इस मसीह को लेने से पहले मैंने इतनी फाइट की है अपने अंदर कि आप डेथ लेना पसंद करोगे, ये फाइट लेना पसंद नहीं करोगे। मैंने फाइट की अंदर, और मुझे एक बात मालूम थी कि अगर मैं प्रभु के साथ खड़ा रहा तो कुछ रिजल्ट जबरदस्त आने वाला है। 2011 में, 10 में, 12 में आप चलते हो होलीनेस में, जब आपके आसपास सब व्यभिचार में,
आपको पैसों का लालच नहीं, आप परमेश्वर पे यकीन रखना जानते हो, आपको डे बाय डे वो तेल देते हैं और तेल बढ़ाता है, फिल करता है, रिफिल करता है, रिफिल करता है, कंटेनर बड़ा करता है। बोतल से आप बड़ी चीज में आते हो, कंटेनर में आते हो, फिर बड़े ट्रक में आते हो, आप तेल बढ़ता है आपका। हजूरी कभी नहीं बढ़ती, प्रभु की हजूरी कम बढ़ती नहीं, और ना हजूरी महसूस होती। जो आपको महसूस होता है संडे आके, वो तेल है, वो अभिषेक है, हजूरी नहीं। हजूरी को कभी महसूस नहीं किया जा सकता, तेल को किया जा सकता, अभिषेक को किया जा सकता। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं, आपका तेल कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर में 10 लाख की हीरे की अंगूठी पड़ी है, उससे ज्यादा ध्यान तेल पे रखना, अपने सिर पे। लाखों की प्रॉपर्टी पड़ी, ध्यान रखना, लेकिन इसका ज्यादा ध्यान रखना जो आपके आत्मिक सिर के ऊपर जो प्रभु का अभिषेक है। भाई लड़कियां आएंगी आपको भरमाने, नोट कर लेना, क्योंकि वो तेल जो आपके सिर के ऊपर है वो पसंद नहीं उसको, और शैतान यूज करेगा लड़कियों को और लड़कों को, आपकी लाइफ वो यूज करेगा, उसको यूज करेगा आपके तेल को। फिनिश, अगर तेल खत्म हो गया, जाओ फिर जहां जाना है, लो यीशु का नाम। शैतान भी लेता है, आप भी लो, वो भी डरता है परमेश्वर से, आप भी डरो। मैं आपको 5 चीजें आज बताऊंगा, अगर फॉलो कर ली तो कांग्रेचुलेशन है। आपकी प्रेयर्स अपने पे नहीं होनी चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मेरे अगर स्पिरिचुअली सब खाने पूरे हैं तो मैं मांग सकता हूं, क्योंकि वो मेरा बाप है, मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए सब कुछ बनाया गया, क्यों ना देगा मुझे। अपना तेल खत्म मत होने देना, नहीं तो मूर्ख कुंवारियां कहलाएंगे आप, और परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें जानता तक नहीं। जिसके सिर के ऊपर तेल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, वो नाम का ईसाई रह गया, वो शैतान उससे डरता नहीं, उसकी परवाह नहीं करता, और जब शैतान भाला मारेगा वो मिस भी नहीं होगा, वो लगेगा भी। एक तो ये बात है कि आप गाड़ी चला रहे हो और एक्सीडेंट हुआ, क्या करें, आपकी गलती थी। एक ये है कि कोई गाड़ी चला रहा है, उसका टायर घूमा, उसको गलती लगी और आप में बच गया, आपकी गलती है क्या? अगर मस्सा है, मैंने कहा अगर तेल है, तो आप खुद तो गलती से बचोगे ही, दूसरों की गलती का भी शिकार कभी नहीं होंगे। आप खुद तो बचेंगे ही, लेकिन दूसरे की गलती से भी आपको एक्सीडेंट नहीं मिलेगा। ये प्रोफेसी है, ये डिक्लेरेशन। अगर आमीन ऊंचा, आशीष ऊंची। हालेलुया। दूसरा पॉइंट क्या है? तेल। तो शैतान मिस करेगा आपको, आप बचाए गए हैं, आप बचाए जाएंगे। आमीन ऊंचा। हालेलुया। एक विश्वासी की लाइफ में जो प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी लाइफ में तेल खत्म नहीं होना चाहिए। तीसरा, अपने बीज का अगर आपने ध्यान ना रखा, आप फिनिश हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य एक ऐसे बीज के समान है, ऐसे मस्टर्ड, ऐसे राई के दाने के समान है, जब वो बोया गया। लिखा जब बोया गया, जब वो बढ़ा तो ऐसे पेड़ के समान हो गया कि आकाश के पक्षी उस पर बसेरा कर सके। बाइबल कहती है आपको बीज जो दिया गया, आपके खाने के लिए नहीं दिया गया। आप राई के बीज का तड़का भी लगा सकते हो, लगाते हैं ना लोग, हाँ? या तो तड़का लगा के अच्छी सब्जी बना के खा जाओ और वो खत्म है 5 मिनट में, या उसको बोना पड़ेगा आपको और पेशेंटली आपको वेट करनी पड़ेगी उसको ग्रो होने के लिए, उसको बढ़ता हुआ देखने के लिए। हर वो विश्वासी, मूर्ख विश्वासी जो अपने बीज को खा जाते हैं, आपको टेस्टिमनी दी परमेश्वर ने, चाहे वो छोटी क्यों नहीं, वो बीज है। बड़ी गवाही लेने का कोई शॉर्टकट नहीं, बड़ी गवाही आसमान से डिजाइन नहीं की जाती, बड़ी गवाही परमेश्वर की ओर से निर्धारित नहीं की जाती। आपको छोटी गवाही देनी पड़ती, उसमें वफादार रहना पड़ता है, उसको फिर देना पड़ता है। आपकी गवाही बड़ी होती जाती जैसे जैसे साल और महीने बीतते जाते हैं। हाँ, जैसे उसकी गवाही है मुझे वैसी चाहिए, मिल सकती। अपने गवाही को देने से
अपना बीज खाना नहीं है, अपना बीज बोना है, अपना बीज देना है। आमीन। मैंने मूर्ख लोगों को देखा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनमें बुद्धि की जबरदस्त कमी है, पर वो टाइटर्स हैं, दशवान देने वाले हैं और आज भी ब्लेस हैं। आज भी फिजूल खर्ची उनके घरों में नहीं, क्योंकि टाइट पुराने नियम का हिस्सा नहीं, ये पुराने से भी पहले का हिस्सा। जब परमेश्वर ने अब्राहम के दिल में डाला कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देगा। कोई विश्वासी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर वो अपने बीजों को खाने वाला विश्वासी हो। तो अगर आपने अपने तेल का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं, अगर आपने अपने बीजों का ध्यान नहीं रखा तो भी आप सफल नहीं मसीह जीवन में। याद रखो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना और आपके उपवास के द्वारा आपको कभी फाइनेंशियली आशीषित नहीं करता, क्योंकि ये सब वाचाएं हैं, वायदे नहीं। वाचा का मतलब एक परमेश्वर ने आपको वाचा दी है। याकूब ने कहा था अगर आने जाने में तू मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। उसकी वाचा थी, प्रभु ने उसे ब्लेस किया। इसहाक ऐसे ही था, अपने बाप के जैसा, और प्रभु ने उसे उन दिनों में 100 गुना दिया जिन दिनों में अकाल पड़ा था। आप एक अच्छे विश्वासी बनना चाहते हैं, गवाहियों से भरे हुए, पर आप अपने बीजों को खाना चाहते हैं। हाँ, आपने सुबह खाया, दोपहर को खाया, हाँ, रात को खाया, अगले दिन आप टॉयलेट नहीं गए, आप खाते ही जा रहे हो। क्या होगा? एक दिन फट जाओगे आप, क्या हॉस्पिटल जाओगे आप? हाँ, डॉक्टर बोलेगा भुक्कड़ बस कर। खाता जा रहा है पर निकल नहीं रहा। हाँ, क्या होगा? परमेश्वर हमको देता जा रहा है, हम खाते जा रहे हैं। हाँ, गरीबों को भूल गए हम, हाँ, बीमारों को भूल गए हम, बस खा रहे हैं। पैसा आया खाया, प्रभु के राज में नहीं दिया, गरीबों को नहीं दिया, प्रभु के कामों में नहीं दिया। क्या होगा? एक दिन परमेश्वर कहता मैं हिसाब करूंगा। इस्राएल लोगों को प्रभु ने बोला था तुम 7वें साल अपनी भूमि को खुला छोड़ देना, इन पे बीज मत बोना। इंसान लालची है। 7वें साल भी बोते गए और अच्छी फसल आती गई। कहते देखा वो पुराने जमाने दी गल्लां यार, हो देखो तो कितना नजारा लैन डे यहां पर, खाली छड़ के की करना आप? हाँ, गरीबां नूं देनी है ना। प्रभु ने क्या 7वें साल खुला छड़ दो, जेड़ा अपने आप उगे गरीबां नूं दे दियो। आप गरीबां नूं वैसे ही दे देंगे 20%। परमेश्वर ने एक ऐसे राजे के उन्हें अधीन कर दिया जहां वो 70 साल, पता नहीं कितने साल उसके अधीन रहे, और 400 कुछ साल उन्होंने बोया था। 7वें साल भी 400 कुछ साल, और 70 साल परमेश्वर ने उनको अधीन कर दिया। 70 साल वो जमीन बंजर पड़ी रही। हिसाब बराबर किया प्रभु, ज्यादा देना पड़ा। कभी मत अपना टाइथ खाओ, कभी मत अपना बीज खाओ, कभी अपनी टेस्टिमनी को लेके कभी मत बैठ। आपके बीच में लोग हैं कैंसर लेके हील होके, एक बार टेस्टिमनी देने के लिए भी नहीं आए अभी तक। हजारों टेस्टिमनीज है मैरिजेस की, आपके बीच में बैठे लोग। एक अच्छा विश्वासी अपना बीज कभी नहीं खाता, वो अपने बीज को बोता है। लिखा वो बोने वालों को बीज देते हैं, जो बोने वाले हैं उनको बीज देता है, ताकि तुम्हारे पास सब कुछ बहुतायत से रहे। अगर आप फाइनेंशियली ब्लेस हैं, वो परमेश्वर के लिए। आप गिफ्टेड हैं परमेश्वर के लिए, कुछ कर सकते हैं प्रभु के लिए। आपका पहला हिस्सा किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। लोग कब प्रार्थना करते मालूम है? जब सारे दिन के काम धाम गालियां निकाल के जब थक जाते हैं, रात को 1 घंटा प्रभु को देते हैं और 45 मिनट अभी भी दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। पहला घंटा अपना प्रभु को देना सुबह उठ के। आमीन। अपना पहला बीज प्रभु को देना, अपनी गवाही प्रभु को देना, अपने फाइनेंस का पहला हिस्सा देना, बाद वाला नहीं। आमीन। आप देखना, अगर आप ऑनर करेंगे परमेश्वर का, वो आपका ऑनर करेगा।
ऐसा कोई नहीं जिसने प्रभु को बेइज्जत किया हो और खुद इज्जत पाई हो। ऐसा कोई नहीं। एक हॉलीवुड स्टार जिसको दुनिया सल्यूट मारती थी, एक पास्टर के मुंह पे ऐसे सिगरेट का धुआं छोड़ के बोलता है, कहता ये तेरा जीसस। उसको फेफड़े को कैंसर हो गया था कुछ दिनों के बाद। टाइटैनिक जहाज के मालिक को पूछा, कैसा बना है जी जहाज? बड़ा जबरदस्त है, बड़ा बहुत बड़ा बनाया। कहता इतना बड़ा बनाया कि खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। पहले दिन डूब गया। कहता इवन गॉड कैनॉट सिंक इट। कहता गॉड भी इसे डुबा नहीं सकता। उसके मुंह से निकला। गॉड ने कहा, आजा काका तू, पहला दिन तुझे जाने नहीं दूंगा। तुम उसे इज्जत दोगे, वो तुम्हें महिमा देगा। तुम उसे बेइज्जती दोगे, वो तुम्हें बेइज्जती देगा। क्या देना चाहते हो खुदा को? तुम उसे बीज दोगे, वो तुम्हें पेड़ देगा। तुम खा जाओगे, बाद में खुद तुम नंगो भूखों की तरह बैठे हो। क्या करें अब? कुछ नहीं है हमारे पास। प्रभु ने जो तुम्हें दिया वो तुम्हारा बीज है, तुम्हारी फसल नहीं। बीज नहीं बोगे, फसल कभी नहीं आएगी। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ इन 3 पॉइंट्स के लिए। जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आज से, अब से मैं इन बातों का ध्यान रखता हूं। मेरी प्रार्थनाएं तुझ पे केंद्रित होंगी। मेरा तेल खत्म ना होगा। मेरा बीज, मेरा बीज, मेरा बीज कभी ना मैं खाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ। ये 3 पॉइंट आपके दिल में जाने चाहिए। ऊंची आवाज में बोलो। ऊंची 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 आवाज में। ये बीज, ये तेल मेरी लाइफ से कभी अलग ना होगा परमेश्वर। मांगो ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। मेरा तेल कभी मुझसे अलग ना होगा। मेरा बीज मैं कभी खाऊंगा नहीं। मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड ना होगी। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप तैयार हैं इन वचनों को पूरा करने के लिए? आपको समझ आ रही है कि नहीं? आप लिख रहे हो कि नहीं? इन्हें नोट करना जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर यीशु मसीह एक पागल व्यक्ति से मिले तो लिखा वो अपने आप को अपने पत्थरों से घायल करता था और अपने आप को ही मारता था। ऐसी शैतानी आत्माएं लोगों के बीच में मौजूद हैं जो उनको प्रेरित करती हैं कि वो खुद अपना नुकसान करें। उसे बोलते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स, जो आपकी गलती की वजह से आपकी लाइफ में उतरती हैं। अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन होना चाहते हो तो आपको इस गलती से बच के रहना है। आमीन। आपको एक काम की बात बताऊं, अगर आप मोटे हैं और अपना वेट कम करना चाहते हैं और आप नहीं कर पाते, आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। आपको मालूम है? आप बंधन में, आपका कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में कमी। एक स्पिरिचुअल आदमी अपने खाने पे कंट्रोल कर सकता है। वो पतला होना चाहे पतला हो सकते हैं, उसका दिल करे सेहत बनानी, जिम जाना है, वो जा सकता है। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स वो हैं जो आपकी गलती और शैतान के बंधनों की वजह से आपकी लाइफ में आती है। हाँ, हमारे रिश्तेदार हैं कुछ, वो डॉक्टर के पास जाते थे, हार्ट प्रॉब्लम है जी, हार्ट प्रॉब्लम। डॉक्टर बोलता था आपके हार्ट प्रॉब्लम है, आप देसी घी मत खाया करो। ना जी, देसी घी कितने छड़ दिए हूं, सम तम मजा ही नहीं आता रोटी का। हार्ट अटैक से मर गए वो। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कि डॉक्टर मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, मां मना कर रही, बाप मना कर रहे हैं, फिर भी करना है। ये शैतान है। शैतान की वजह से कम और आपके अपनी गलतियों की वजह से ज्यादा आती।
हाँ, डॉक्टर बोल रहा है अच्छा आपके एरिया में पानी गंदा है, एक फिल्टर लगाओ घर में। ना जी, कितने फिल्टर लाना, पहे है नहीं। आपके कानों की बालियां फिल्टर से महंगी हैं, आप उनको बेच के फिल्टर लगवा सकते हो। फिल्टर नहीं लगवाएंगे, हाँ पित्ता निकलवाने के लिए 20,000 खर्च देंगे, वो निकलवा लेंगे। पित्ता कटा लाएंगे, वीआर नहीं, आरओ नहीं लाना कर। कुछ चीजें जो आपके अनजाने में हो, प्रभु आपको माफ करेगा, बचा के रखे। एक आपको बोला जा रहा है कि भाई पानी चेंज करो अपना, आपको बोला, आप फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हो। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में, जो खुदा नहीं देता आप लेते हो। आपको डॉक्टर बोल रहा है बहन जी वेट बहुत ज्यादा है, कम करो, टांगों में प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं जी, एक प्रॉब्लम है आपको चैलेंज के रूप में आनी है, उसको कौन रोक सकता है? अगर खुदा आपको निकलवाना चाहता है उसमें कौन रोकेगा उसको? कोई नहीं। पर एक है आपकी अपनी गलती की वजह से, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड अपने आप पे डाली हुई एक बात है। अपने शरीर का ध्यान ना रखना, अपने फाइनेंस का ध्यान ना रखना, अपने दर्शन का ध्यान ना रखना, अलर्ट ना होना आपको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बनाता है। आप खुद अपने आप को घायल करते हो, आपको शैतान या परमेश्वर नहीं करता। कई बार आपको बच के रहना है सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम से, जो आपकी लाइफ में अपनी आपकी वजह से आए। आमीन। आपको मालूम है आपको टीवी देखने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, आपके आंख का चश्मा 2 नंबर हो चुका है, आप फिर भी टीवी देख रहे हो, मोबाइल पे लगे हो। क्या खुदा करेगा आपकी लाइफ में? क्या करेगा? आप खुद ही जाना चाहते हो अब खूह में, तो वो क्या रोकेगा आपको? आप अलर्ट हो, अगर आप कॉन्शियस हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, आप प्रेयर करोगे उसका हल होगा, आप उस पर काम करोगे उसका हल होगा। बाकी सब कुछ खुदा पे छोड़ दो, अपना पॉइंट, अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो। आमीन, आमीन। अपना पार्ट अदा करना मत छोड़ो, बाकी जो होता है खुदा पे छोड़ो, अपना पार्ट मत छोड़ो। आमीन। आज के बाद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड बीमारियां, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में कभी ना आए। आमीन। प्रभु आपको बुद्धि देकर। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। 5वां पॉइंट लिखो अपनी कॉपी के ऊपर, अपने पड़ोसी को बोलो हम्बल बन। बोलो ऊंचे बन, नम्र बन, क्योंकि वो नम्र लोगों को ऊंचा करते हैं। आमीन। क्या बनना है? 5वां पॉइंट क्या है? नम्र बन। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, कहता सामने के गांव में जाना, तुम्हें एक बंदा घड़ा उठा के मिलेगा पानी वाला, उसको पूछना जहां प्रभु अपना फंसा खाना खाएगा वो जगह कहां है। आप जानते हैं इजरायली कौम में एक बंदे का घड़ा उठाना नॉर्मल बात नहीं थी, क्योंकि जो जनानियां, जो लेडीज बहनें होती थी, वो घड़ा उठाती थी पानी भरने के लिए, और वो पानी को लेके आती थी, लेके जाती थी। एक बंदे का घड़ा उठाना ये नॉर्मल नहीं था। आमीन। उस बंदे का घड़े उठाने का एक मतलब था, वो बंदा एक नम्र व्यक्ति था। हाँ, जैसे आज किसी जेंट्स को बोल दो, उसकी वाइफ बोल दे कि आज रात आप दाल बना दो, ले दाल बनानी। आप कई बार हेल्प कर सकते हो वाइफ की, हाँ, नो प्रॉब्लम। हम तो दोनों खाना नहीं बनाते हैं, ना वो ना मैं, लेकिन आप बना सकते हो अगर कुक नहीं है घर में तो। हाँ, अगर आप हम्बल नहीं हो तो खुदा करेगा हम्बल, वो जूतियां मार के भी करेगा, आप देख लेना। मैं आपको सच कह रहा हूं। नहीं, आपकी वाइफ नहीं करेगी आपको हम्बल, बाहर वाले करेंगे। अगर आप हम्बल नहीं है, मैंने कहा आप हम्बल नहीं है, तो बाहर वाले हम्बल करेंगे आपको। जिसने तो अपने बाप से मार खाई है, उसने बाहर वाले से कभी नहीं खाई। जिसने बाप की नहीं खाई, बाहर वालों ने मारा है उसको। अगर आप हम्बल नहीं, परमेश्वर ने कहा बंदा घड़ा उठा के मिलेगा, पानी लेके बंदा जाता मिलेगा, उसको बोलना कि मैं तेरे घर में आज खाना खाना चाहता हूं, लास्ट फंसा तेरे घर में खाना चाहता हूं,
परमेश्वर उन घरों में मौजूद है और उसका आनंद उन घरों में, उन लाइफ में मौजूद है जो हम्बल हैं, जो नम्र हैं। परमेश्वर ने उस घर को खाना खाने के लिए चुना जिस घर का आदमी पानी भर रहा था। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। कौन था वो? सिर के ऊपर घड़ा उठाया और पानी भरने के लिए आ रहा है। ये पॉसिबल नहीं था, ये नॉर्मल सीन नहीं था, क्योंकि बंदे पानी नहीं भरते, लेडीज भरती थी। जैसे मैं आपको बोल दूं, अच्छा जाना उस एक गांव में, आपको एक बंदा झाड़ू मारता हुआ मिलेगा और रोटी पकाता हुआ मिलेगा। उसके घर जाना और बोलना यीशु मसीह तेरे घर में फसे खाना चाहता है, लास्ट फसे जो सारी उम्र याद की जाएगी। मरियम को बोली, कभी खुदा ने मेरी दीनता के ऊपर दृष्टि की, मेरी दीनता के ऊपर। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। आमीन। मरियम कहती परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की। खुदावंद आपको नम्र करे, आपका दिल नम्र हो। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा आशीष। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से और बैठ जाओ अपने शरीर में और आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। अपने हाथों को उठा के बोलो मेरा ध्यान पवित्र कलाम के ऊपर है, वचनों के ऊपर है। दिन रात मैं इस पे ध्यान दूंगा और इसी पे चलूंगा। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। मांगो अपने हाथों को उठा के। हालेलुया। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना जो तुम सुनते हो आज, उसके वचन से वो विश्वास पैदा करता है, और विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आमीन। संडे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहते हो और वो मसीह बनना चाहते हो जो परमेश्वर के नजदीक रहे, तो आपकी लाइफ में ये 5 चीजें होनी चाहिए थी। वो कौन कौन सी थी 5 चीजें? पहला क्या था? हाँ, आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। कि जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे हैं हम। जब भी प्रेयर शुरू की तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी प्रेयर शुरू की चंगाई की प्रार्थना हो रही है या जो मेरी जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर हो रही है। इसलिए बाइबल कहती है तुमने जो मांगा वो पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसको उड़ा दो। अब तुम मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आमीन। इसलिए अगर आज आप प्रेयर करने के लिए बैठे अपने घर में, तो आपकी पहली प्रेयर होनी चाहिए जो वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बोलो हे हमारे बाप तू स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। लोगों ने इसको प्रार्थना समझ लिया कि ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं थी। कोई भी प्रार्थना 2 मिनट की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चेले को डांट रहे हैं, ए चेले तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तो जब चेले बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर 2 मिनट की प्रार्थना सिखाएंगे क्या? यीशु मसीह मिनिमम बोल रहे हैं कि तू 1 घंटा भी नहीं जाग सका मेरे साथ, डांट रहे हैं उसको। और जब चेले बोल रहे हैं मुझे प्रेयर करना सिखा, तो क्या 2 मिनट वाली सिखाएंगे? हे हमारे बाप तू आसमान में तेरा नाम पाक माने तेरा राज आए, 2 मिनट की प्रेयर सिखाएंगे? नहीं, ये एक प्रेयर का स्टाइल था कि जब तुम पहले बैठो तो बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी वर्शिप करो पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा।
परमेश्वर ने कहा जब तू प्रेयर करने के लिए बैठे तो मांग कि तेरा राज आए, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। जब तू प्रेयर करे तेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए कि जब भी परमेश्वर की हुजूरी में गए तो रोते और पीटते हुए गए, हे परमेश्वर तू नहीं जानता मैं कितनी दुखी हूं, तू नहीं जानता मैं कितना दुखी हूं, क्यों मेरा वीजा फेल हो गया, क्यों मेरे बेबी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। नो 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 नो, आप जितने मर्जी दुखी हो, वचन नहीं मुड़ता उसका जो कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पुराने टाइम में जब औरतें या बंदे राजा की हुजूरी में जाते थे तो इस तरह से जाते थे, राजा के सामने जाने से पहले बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरा नाम ऊंचा हो, तू लंबी उम्र पाए। हाँ, वो ऐसे राजा को बोलते थे। तब बोलते थे कि राजा एक काम आया हूं, मेरा ये काम मुझे करना है, आप कर दोगे क्या? तो राजा काम करता था। राजा के सामने निराश मुंह से जाने का मतलब ये होता था कि आपको राजा के ऊपर विश्वास नहीं है और आप राजा की ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। और राजा लोग गुस्सा करते थे जब आप उनके प्रेजेंस में गिरे हुए मुंह और उदास मुंह के साथ जाते थे। तो सोचो, जो राजाओं का राजा परमेश्वर है उसके सामने अगर सही रीति के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कितनों को समझ आ रही है? अब आपको यह पता है कि मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। जब मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूं, वर्शिप करूं, प्रभु को यह बताऊं, परमेश्वर मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी आत्मा को बचा, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे वचन समझने में सहायता कर, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपने वरदानों से मुझे भर। और फिर आप अपनी प्रेयर बीच में डालोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा आपको। दूसरा पॉइंट था सिर पे तेल की कमी ना होना। अगर तेल है तो शैतान निशाना चूकता है। आमीन। तीसरा क्या था? हां, अपने बीज का ध्यान रखना। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे बीज के समान है, ऐसे राई के बीज के समान, जब वो बोया जाता है तो छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा उसमें बोया जाता है तो बड़ा होता है। जिस क्रिश्चियन व्यक्ति ने अपने बीज का ध्यान नहीं रखा, अपने बीजों को बोया नहीं, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो प्रार्थना के हो, चाहे वो खुशी के हो, चाहे किसी की मदद करने के हो, वो फलों को और पेड़ों को और फसलों को काट भी नहीं सकता। अगर आज आपको भूख लगी हो बहुत ज्यादा और उस कनक का आप आटा बना के खा जाएं तो फसल नहीं आप ले सकते, क्योंकि वो कनक आपको बीजने के लिए दी गई थी। कई बार आप परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते हो कि परमेश्वर मुझे 5 लाख चाहिए ये घर में एंटर करने के लिए, थोड़े से पैसे रहते हैं, और परमेश्वर आपको 50,000 देता है बोने के लिए, एंटर करने के लिए नहीं। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है ये। वो बीज बोने के लिए होता है, जब हम बोते हैं तो फलवंत होता है। अपना बीज कभी मत खाओ। आमीन। चौथा पॉइंट क्या था? नम्र रहना। आमीन। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज, यानी अपने आप को खुद दुखी करना। कैसे? जिस तरह बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अपनी बीमारी का कारण खुद होना, गलत खाना, अपना वेट बढ़ा लेना, बाद में प्रेयर लाइन में खड़े हो जाना, मेरे गोड्डे पे दर्द, प्रेयर कर दो जी। हाँ, चाहे डॉक्टर लाख बार बोली जाए कि आपके घर का पानी खराब है, आरओ लगवा लो, फिल्टर लगवा लो, नहीं जी पैसे नहीं है, लेकिन 20,000 का पित्ता निकलवा लेंगे, फिल्टर नहीं लगाएंगे। सस्ती चीज खा लेंगे गंदी वाली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डॉक्टर को जब पैसे देने पड़ेंगे वो ठीक है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो परमेश्वर नहीं देता। इंसान की अपनी मुश्किल, उसकी अपनी ना समझने की ताकत, क्या बोलूं मैं इसको, उसकी अपनी इग्नोरेंस इंग्लिश में बोलते हैं इसे, अज्ञानता की वजह से। पांचवा क्या? नम्र रहना। आमीन। किस घर में गए थे प्रभु यीशु मसीह लास्ट भोज खाने के लिए? जिस व्यक्ति ने घड़ा उठाया हुआ था पानी का। हाँ या ना? पानी के घड़े व्यक्ति नहीं उठाते थे। अगर आज आपके घरों में मैं चला जाऊं पंजाबी लोगों के, तो अगर एक बंदा पोछा मारता हुआ मिलेगा तो आपको कुछ अलग महसूस होगा। हाँ या ना? वो नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके घर में लास्ट खाना खाया, क्योंकि ये आम बात नहीं थी एक व्यक्ति का घड़ा उठाना। हालेलुया।
बाइबल कहती है जब तुम्हें ठोकर खानी हो तो घमंड आएगा आपकी लाइफ में। जब आपका ठोकर खाने का टाइम नजदीक आ गया हो आप घमंडी हो जाओगे, और जब ऊंचे होने का टाइम नजदीक आ गया हो आप नम्र हो जाओगे। लेकिन नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होते हैं। और नाश होने से पहले, ठोकर खाने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। आमीन। पैसे का घमंड, हां, रिश्तेदारी में सबसे अमीर है इसका घमंड, जीविका का घमंड लिखा, अपनी पोजीशन का घमंड, अपने गिफ्टों का घमंड लिखा। ये सब घमंड आपको ठोकर खाने पे मजबूर करते हैं। हालेलुया। तो आपका 5वां पॉइंट क्या था? आपने घमंड नहीं करना। जितना आप नम्र होते जाओगे, बाइबल तो इतना तक कहती है अगर तेरा मालिक, तेरा बॉस नॉन बिलीवर हो, अविश्वासी हो, तो उसके भी अधीन रहे और उसकी ऐसी आज्ञा मान जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हैं। आज तो लोग जो क्रिश्चियन बॉस हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते। आजकल तो लोग पास्टर्स की आज्ञा नहीं मानते हैं, जिनके मुंह से निकला एक वर्ड आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ सकता है। तो जहां इस आज्ञाकारिता में कमी आती, वहां ब्लेसिंग्स में कमी आती है। आपकी लाइफ में 2 योजनाएं होती हैं परमेश्वर की। एक होती परफेक्ट सिद्ध इच्छा, जिसमें आशीषें ही आशीषें होती हैं। एक होती है सिद्ध नहीं, आपकी ढीठ पुणे की वजह से इच्छा होती है, जिसमें आशीषें भी होती हैं और श्राप भी होते हैं। आपको सिद्ध इच्छा में चलना है। आमीन। नहीं जी, मुझे नॉन बिलीवर से शादी करनी है, यह सिद्ध इच्छा नहीं है प्रभु की। हां, तो 5वां पॉइंट, अपने पड़ोसी को बोलो नंबर 1। आमीन। 6वां पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा, अगर आपने फॉलो किए तो कांग्रेचुलेशंस है। एक वचन मैं पढ़ूंगा बाद में, आपने उसे ध्यान से सुनना। यशाया 55 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो वचन मैं अपने मुंह से निकालूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। बोलो ऊंची आवाज में, जो वचन मैं अपने मुंह से दूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। किसको? आपको। अब ध्यान से सुनना। आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो। बोलो अपने पड़ोसी को। एक बार 3 लड़कियां जा रही थी मीटिंग में, क्रूसेड हो रहा था, मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नदी उफान पे चली गई। उन्होंने कहा परमेश्वर क्या हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? पतरस ज्यादा स्पेशल था? छलांग मारी तीनों ने कि पतरस की तरह हम भी पानी पे चलेंगे, तैर के डूब के पहुंच जाएंगे। तीनों डूब गई, तीनों मर गई। वो देश अविश्वासी देश था। अगले दिन अखबारों में आ गया, कहां गया ईसाइयों का परमेश्वर, कहां गया पतरस का परमेश्वर, कहां गया वो परमेश्वर जो पतरस को पानी से बचा लाया था। अब वो परमेश्वर कहां चला गया? आप जानते जब पतरस को प्रभु ने पानी पे चलाया था तो परमेश्वर को पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू ही है सामने मेरे तो मुझे तू मुंह से आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ने यह नहीं कहा परमेश्वर मैं आ रहा तेरे को पानी नहीं चल के मैंने संभाल लिया। पतरस ने कहा अगर प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है ना तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चला। इसे बोलते हैं रेमा वर्ड, जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है। वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं। एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं
रेमा वचन पाने के लिए जो छठा पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हों। रेमा वचन पाने के लिए जो पहला काम आपने करना है वो ये है, आपके घरों के दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिसेज में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो साथ में वचन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते। ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़, और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे, तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता था। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी, और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता। आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी हैं उन पे तेल के निशान हैं, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। मैंने आपको दिखाई भी थी एक संडे तेल के निशान वाली बाइबल। हाँ, 4 दिन में, 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था। बाइबल पढ़ता गया, पढ़ता गया, पढ़ता गया, और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। यह वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा। मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था, और 15 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था मैं, कितने मिनट हो गए, अच्छा 5 मिनट हो, यहाँ ले आ 15 मिनट। और 15 मिनट प्रे करके मेरे को ऐसा लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धर्मी बन गया हूं। हाँ, और परमेश्वर कहता था नहीं, अगर तू हील होना चाहता है तो अपनी परिश्रम को बढ़ा। प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिल पे किसी ने ये वचन मार दिया हो कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो इसका मतलब मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और प्रभु मुझे उत्तर देगा। ये मेरा रेमा वचन था। आपका नहीं है, ये आपका नहीं। आपको अपना खुदा दे सकता है, अभी दे सकता है, मेरे मुंह से दे सकता है, आपको बाइबल पढ़ते वक्त मिल सकता है। आपको तभी वो मिलेगा अगर मेरे मुंह से भी मिले या बाइबल से मिले, आत्मा से मिले, अगर आप प्रभु के साथ पूरे हो तो। नहीं तो जब रेमा वचन आपके दिल में घुसना चाहेगा वो आपको कभी भी मिल नहीं पाएगा। जोर के तारीफ करो, जोर से आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? ये मेरा रेमा वर्ड था, आपका नहीं है। अपना रिलेशन बनाओ परमेश्वर से अगर चाहिए तो। अगर आपकी लाइफ में खुदाबंद की हुजूरी नहीं है, मैं लिख के देता हूं, आपको कभी रेमा वचन नहीं मिल सकता। आपको वचन मिल सकते हैं, अच्छा पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अच्छा ये नहीं करना, वो नहीं करना, पर रेमा वचन जो आपको चमकाने के लिए खुदा ने दिया हुआ है लेकिन आप तक पहुंचा नहीं, आपको सूर्य की तरह चमकाने के लिए परमेश्वर ने रिलीज किया है पर आपको मिला नहीं। वो कब मिलता है? जब प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती। परमेश्वर की हुजूरी उस वचन को जिंदा करती है, उसमें सांस फूंकती है जो आपके लिए खास रचा गया, जो बाइबल में लिखा हुआ है पर आप तक अब तक पहुंचा नहीं। यह फर्क है एक क्रिश्चियन में और एक सफल क्रिश्चियन में। आप 20 साल चर्च जा सकते हो और बिना रेमा वर्ड के क्रिश्चियन हो सकते हो। इट इज पॉसिबल,
इसलिए लोग बोलते हैं मैं 40 साल से चर्च में हूं, मैं 10 साल से चर्च में हूं, लेकिन क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? भाई रेमा चाहिए तेरे को, वो वचन चाहिए जो रेमा हो। जो बाइबल आप पढ़ते हो वो लोगोस वचन है। लोगोस वो हर बंदा पढ़ सकता है, उससे आपको ज्ञान मिल सकता है, आप पापों से छूट सकते हैं। पर एक खास वचन जो आपके लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, खास आपके लिए परमेश्वर दे, वो लेने के लिए आपको लगातार लोगोस वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगोस वचन से ही रेमा निकलता है। अगर आप लोगोस में नहीं हो, अगर आप बाइबल रीडिंग में नहीं हो, नॉर्मल बाइबल रीडिंग में नहीं हो, आपको रेमा वचन कभी नहीं मिल सकता। हालेलुया। शैतान कभी भी रेमा वचन से नहीं जाता, वो लोगोस से जाता है, वो लिखे वचन से जाता है। पर आपकी लाइफ में जो काम होता है वो रेमा वर्ड से होता है। लेकिन मैं अब शैतान के बारे में अभी इतना नहीं जाऊंगा, उसमें गहराई में नहीं जाऊंगा। जिस बात के लिए मैं बोल रहा हूं मैं उसी में रहूंगा। आमीन। तो आपको क्या करना है? आपको प्रभु की हुजूरी में रहना है। अगर कोई पाप है प्रभु की हुजूरी में जो आपको दूर करता है उसकी हुजूरी से, उसे छोड़ दो। कोई गुनाह है, ढिठाई है, छोड़ दो। कोई ऐसी चीज है जो प्रभु को नाराज कर रही, उसे छोड़ दो, मत करो उसे। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी नहीं होगी तो मेहनत व्यर्थ जाएगी, आपके पास्टर की भी, आपकी भी। और दूसरा क्या? आपके घरों के बाहर, आपके कमरों में, आपकी बाइबल्स पे, जहां लिख सकते हो खुदा का वचन लिखो, अपनी शर्ट पे लिख के रखो। इतना दिमाग में घुसा लो वचन कि एक दिन वो वचन जाग जाए आपके लिए। आमीन। तो रेमा वचन पाने के लिए आपको क्या चाहिए? परमेश्वर की हजूरी और वचन के ऊपर ध्यान। अपनी दीवारों के ऊपर, एंट्री में, डोर्स पे आपने क्या लगा के रखना है? हां, क्या लगा के रखना है? अपने वचन को लगा के रखना है। आमीन। क्योंकि अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है, आप ओपन हो अटैक के लिए, शर्मिंदगी के लिए, गिरने के लिए, किसी भी चीज के लिए शैतान आपके रास्ते ओपन है। अगर प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो वही बाप सुरक्षा कर पाता है जो बच्चा उसके कहने पे हो। जो बच्चे कहने से बाहर होते हैं, बाप निकलवा देता अखबार में, मेरा फलाने फलाने के साथ कोई लेना देना नहीं। हां, कोई लेन देन करे तो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि ये मेरे कहने से बाहर है। आमीन। आप अपने बाप के कहने के अंदर हो के बाहर, ये आपका दिल जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप जानते हो कि आप अपने स्वर्गीय बाप के, प्रभु यीशु मसीह के कहने के अंदर हो या नहीं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। छठा, प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में होनी चाहिए। सातवां, ताकि वचन रेमा आपको मिल सके, जो कि वचन पे ध्यान करने से ही आपको मिलता है। आमीन। अब आपने ये देखना है कि कैसे आप अपने दिल और दिमाग को वचन से भर सकते हो, ताकि वो रेमा वचन आपके अंदर एक दिन जाग जाए। वो कभी भी जाग सकता है। मुझे बाइबल पढ़ते महीनों हो गए थे जब वो जागा था। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैं 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मुझे रेमा वचन चाहिए। हो सकता है आपको 6 महीने ना मिले, पर बहुत सी बातें आप सीख जाएंगे बाइबल से। वैसे प्रभु आपसे बात करेगा, जिंदगी सुधर जाएगी, और एक दिन वो वचन भी आपको मिलेगा जो आपके लिए बना हुआ है। आमीन। तो बाइबल को आपने किसी लालच के तहत नहीं पढ़ना कि आज मुझे प्रभु का वचन मिल जाए जो मेरे लिए बना हुआ। आपने इसको पढ़ना है बस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी सिद्ध इच्छा को जानने के लिए। आमीन। और अगर छठा प्रभु की हुजूरी है, सातवां आपको रेमा वचन अगर मिला तो आप सफल में होंगे, आप चंगों में होंगे, आप सफलता, ब्लेसिंग्स और आशीष वाले क्रिश्चियन लोगों में होंगे। ओ आमीन ऊंचा चाहिए मेरे को। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब। अगर नहीं, बोलो तेरा वाला अगर है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा बाइबल में? जब तू, कि अगर तू। इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो।
कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है, मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती? शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे। शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू, ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी हैं। मैं जी काम करदा बहुत ते मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना ते गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेनू पता नहीं लगता करना की है। क्यों नहीं पता लगता? क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़ी ते टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मा मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आंदे पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਕੇ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੂਤ ਵੀ। हाँ, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू, इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए। अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग, प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है। कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। आनंद का आत्मा पे आए। ओ आमीन ऊंचा, आनंद आपका लेखो नमा साथे, आनंद का आत्मा आपका, आनंद का आत्मा आपका, मैंने कहा आनंद का आत्मा आपका। स्पिरिट ऑफ जॉय योर्स, जॉय का आत्मा आपका यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जब रोजा रखते हैं तो उनकी मासियों को तक को पता होता है रोजा रखे। पूरे मोहल्ले को मालूम, पूरी टीम को मालूम होता है कि फलाने बंदे ने आज रोजा रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर लोगों को मालूम हो गया तो ने फास्टिंग की है, तुम्हारा प्रतिफल खत्म हो गया। जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं इतना भी ध्यान रखता हूं कि मेरे दाहिने हाथ को भी मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, मेरे घर के वर्कर्स को मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, किसी को पता ना हो मैंने फास्टिंग की। बाइबल का एक एक वचन आग का ताया हुआ वचन है। वो यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से। आप जानते हैं बाइबल, डॉक्टर लोग भी जब इसे पढ़ते हैं हैरान होते हैं। डॉक्टर लोग पढ़े लिखे, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जो लोग कैंसर की मेडिसिन को खोजते हैं, कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं। ऐसे हाई डॉक्टर्स जिनकी तनख्वाह करोड़ों में, जो आपके सामने नहीं आते, वो किसी बंदे को देखने नहीं आते, उन डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ो। यीशु मसीह ने कहा जब तेरा पुत्र तुझसे रोटी मांगे तो क्या तू उसे बिच्छू देगा? हाँ? अंडा मांगे क्या सांप देगा? हाँ? मछली मांगे क्या सांप देगा? रोटी मांगे क्या पत्थर देगा? बोलो। आज भी अगर आप मेडिकल साइंस चेक कर लो तो इस दुनिया के सबसे अच्छे खाने में से मछली एक है। जाओ किसी डॉक्टर से बात कर लो। आज भी नॉन वेज लोग ना खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल खाने के लिए नहीं, ना खाने के लिए नहीं बोलती। आज भी अगर आप चेक करो तो विटामिन डी आपको सिर्फ धूप से मिलता है, हाँ, और किसी सब्जी से नहीं मिलता, वो आपको मछली से मिलता है और अंडे से मिलता है। अंडा, मछली और रोटी दुनिया का सबसे हेल्थी फूड है। जाओ चेक कर लो मेडिकल साइंस, जो यीशु मसीह के मुंह से निकला वो बेस्ट है भाई, वो बेस्ट है, बेस्ट है वो। मैंने कहा उसे
साइंस तोड़ नहीं सकती। यीशु मसीह ने चिकन नहीं कहा, डक नहीं कहा, पालक नहीं कहा, हाँ कहा रोटी। अगर तेरा बेटा रोटी मांगे तो क्या तू उससे पत्थर देगा? तेरा बच्चा अगर अंडा मांगे क्या बिच्छू देगा? क्या वो मछली मांगे तो क्या सांप देगा? ये 3 चीजें देख लो अपनी लाइफ में। डॉक्टर से पूछ लो, मेडिकल साइंस से पूछ लो, गूगल बाबा से पूछ लो, हाँ वो भी आपको बताएगा द बेस्ट फूड। वो आपको 3 का नाम लेगा। आमीन। यीशु मसीह के मुंह से निकला है कि एक वचन आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, सांस फूका हुआ, जीवन पाया हुआ वचन अगर अंदर गया तो कुछ होने वाला है। आप डेड फील नहीं करोगे अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने कैरियर में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने घर में, अपनी मैरिड। आप डेड फील नहीं करोगे अगर वर्ड ऑफ गॉड, ये सांस पाया हुआ, अगर पवित्र आत्मा का फूका हुआ वचन आपके अंदर है तो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था तुम मन्ना खाओगे। आसमान से ना मन्ना गिरता था। अब ध्यान से सुनना, वो लिखा वो तेल के बने पुए के समान, मशरूम तो है नहीं था वो, आप ऐसा बोल सकते हो। आप एक बात जानते हो, वो नॉनवेज फूड नहीं था। कौन सा था? वेजिटेरियन। हाँ के ना? 40 साल इजराइलियों ने वो मन्ना खाया और आप बिलीव करो वो कभी बीमार नहीं हुए, कभी भी उनके पैर नहीं फूले। बाइबल कहती मन्ना खा के। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर आप सिर्फ मशरूम खाओ तो आप में और चीजों की कमी हो जाएगी, फाइबर की कमी हो जाएगी, चीजों की कमी हो जाएगी। लेकिन वो मन्ना खा के 40 साल कोई बीमार नहीं था, निर्बल नहीं था, सब मजबूत थे, एक भी निर्बल नहीं था। 20 लाख लोगों में एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं था जिसे उठा के लेके जाना पड़े। ये उसके वर्ड की ताकत है। आमीन। और आज भी अगर आपने परमेश्वर की बात को सुना तो उसमें ताकत है आपको उठाने की। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? उसकी हुजूरी में रहना, डिवाइन वर्ड, रेमा वर्ड परमेश्वर से लेना, उसको लिख के रखना सब तरफ, हाँ या ना? प्रेयर और फास्टिंग वाली जिंदगी जीना, हाँ या ना? और गैर भाषा में बातें करना। 9वां पॉइंट, किसमें बातें करना? अगर नहीं है प्रभु आपको देगा। बाइबल कहती है जब तू गैर भाषा में बातें करता है तो अपनी ही उन्नति करता है। जो गैर भाषा में बातें करते हैं वो अपनी उन्नति करते हैं। जो भविष्यवाणी करते हैं वो कलीसिया की उन्नति करते हैं। इसलिए अगर तुम अपने शरीर, प्राण, आत्मा की उन्नति चाहते हो तो तुम गैर भाषा में बातें करोगे। अगर गैर भाषा तुम्हारे पास नहीं है तो परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर से मांग सकते हो, वो गैर भाषा तुम्हें दे सकता है। आमीन। मुझे गैर भाषा जब मिली थी तो 3 वर्ड मिले थे और वो प्रेयर करते हुए मुझे मिले थे। अगर आप गैर भाषाओं में बातें करें तो आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलेंगे और बाइबल कहती है कि आपकी प्रार्थना शैतान समझ नहीं पाता और आप भेद की बातें आत्मा में होकर परमेश्वर से बोलते हैं। एक बंदा उठा रात को, बिल्कुल आधी रात को, बेचैन हो गया, एकदम बेचैनी उसे हुई, उठ गया एकदम। उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, बेचैन क्यों है। पवित्र आत्मा ने कहा गैर भाषा में प्रार्थना कर। गैर भाषा में प्रार्थना करता 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 1 घंटा बीत गया, बेचैनी खत्म हो गई। उसे मालूम था कुछ हो गया ऐसा, मेरा काम खत्म हो गया, होली स्पिरिट ने मुझसे प्रार्थना करवा ली, सो गया। थोड़े दिन के बाद अपने सगे भाई से मिला। उसके सगे भाई ने कहा फलानी फलानी डेट को मुझे हार्ट अटैक हो गया था और जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे तो वो मेजर हार्ट अटैक था और मेरी डेथ हो गई थी। और मुझे मालूम नहीं क्या हुआ उस टाइम कि एकदम से मुझे झटका सा लगा और मैं उठ गया और मेरा हार्ट ठीक है अब तक। और उसने कहा कि उसी दिन को होली स्पिरिट ने मुझे बेचैन कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि बेचैनी क्यों है और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अगर उसके पास गैर भाषा ना होती तो आप ये सोचो
अगर वो अपनी भाषा में प्रार्थना करता तो कितनी कर लेता। मैं एक बुक लिख रहा हूं आपके लिए, जल्दी आपको दूंगा। उसमें मेरा 40वां प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर जो मैं नहीं मांग सका अपनी जुबान से, वो भी मुझे देना जो मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको सिखाऊंगा बहुत सी चीजें। आमीन। तो उसमें उसको मालूम हुआ कि उस दिन होली स्पिरिट ने उसे उठाया और उसके भाई को बचाया। तारीफ करो होली स्पिरिट के लिए जोर से। आमीन। एक दिन एक लड़की को किडनैप करके ले गए, किडनैप कर लिया, गाड़ी में बिठा लिया, उसका रेप करने वाले थे। वो लड़की आत्मा में भरी हुई थी, उसने गैर भाषा बोलनी शुरू कर दी। जैसे ही उसने गैर भाषा बोली, वो लड़के आपस में किसी एक बात से लड़ने लगे। इतना लड़े वो, उन्होंने गाड़ी रोकी, लड़की को धक्का देके बाहर निकाला और चले गए। और ये रियल स्टोरी है, आपको मिल जाएगी इंटरनेट। गैर भाषा कंफ्यूज करती है एनिमीज को, दुश्मनों को। गैर भाषा प्रभु की भाषा है, गैर भाषा आपकी उन्नति के लिए। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं सबसे ज्यादा कलीसियाओं को बनाने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा पत्रियां लिखने वाला प्रेरित हूं। और उसने कहा सबसे ज्यादा गैर भाषा बोलने वाला भी मैं हूं। आमीन। इस मीटिंग में आने से पहले मैं सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करके आया हूं। गैर भाषा आपको स्वर्गीय जो भाषा है परमेश्वर की, जो ना हिंदी है, ना पंजाबी है, ना इब्रानी है, वो आपको ट्रांसलेट करती आपकी आत्मा के अंदर। आमीन। फिर आपको मालूम होता है पुलपिट पे किसी की रसौली निकली है और आपको लगता है कि शायद मैं विश्वास से बोल रहा हूं, किसी की रसौली निकली। कुछ चीजें विश्वास से नहीं बोली जाती, देखकर बोली जाती हैं होली स्पिरिट से। आमीन। और डाउनलोड तब होता है जब इंटरनेट कनेक्शन पूरा हो। हां, और ये डाउनलोडिंग तब अच्छी होती है जब कनेक्शन पूरा हो। और गैर भाषा की प्रार्थना हाई स्पीड इंटरनेट है। आमीन। ये ब्रॉडबैंड है, हां, आपकी भाषा में सुपर इंटरनेट है। ये 2G वाला नहीं है, 5G वाला है, 4G से भी आगे है, 6G 7G है, 1000G वाला इंटरनेट है ये। आमीन। और आपके ऊपर डाउनलोड होती हैं चीजें। आपको मालूम होता है आपका सगा भाई कोई गलती में है, आपके सगे भाई का दोस्त गलत है, आपको मालूम होता है चीजों को, फिर आप ध्यान से उन चीजों को कवर करते हो। अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है तो वो डिसीजन शैतानी है। शैतान आपको गाइड कर रहा है, शैतान आपको लेके जाएगा। अगर आपकी लाइफ का मेजर डिसीजन लेने से पहले अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है और गैर भाषा नहीं है तो। हालेलुया। तो गैर भाषा में बातें करना यह विश्वासी की निशानी है। बाइबल कहती है, मरकुस उसका लास्ट बाब कहते हैं, जो मेरे विश्वासी होंगे वो अन्य अन्य भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? गैर भाषाओं में बातें करनी है। अगर नहीं है तो जब वर्शिप होती है चर्च में, जब आप 1 घंटा आके वर्शिप करते हो, उस वर्शिप में मांगो प्रभु से, वो आपको देगा और आपको मिलेगी। इस चर्च में आपको मिलेगी, जहां जहां भी जीवित चर्च है आपको मिलेगी। आमीन। कितनों को समझ आ रही है? बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो हुजूरी में रहना, डिवाइन रेमा वर्ड लेना, प्रार्थना उपवास में रहना, ये तेरे लिए जरूरी है। ऊंची आवाज बोलो आमीन। आमीन। ये आपके लिए क्या है? जरूरी है। लास्ट पॉइंट जो आपकी लाइफ में है वो ये, कभी भी अगर चाहते हो कि होली स्पिरिट से आप भरे रहो और आपकी लाइफ में रुकावटें ना हो, तो सब नॉन बिब्लिकल डिस्कशन से बच के रहना। आमीन। जितनी बातें, जितनी डिस्कशन, जितनी कथा कहानियां जो लोगों के पास आप बैठते हो, जो चुगलियां, जो बातें जितनी नॉन बिब्लिकल हो, उनसे बच के रहना हमेशा। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है डिस्कशंस करने के दौरान परमेश्वर का आत्मा लोगों को छोड़ के चला जाता है।
एक पास्टर था, वो अपने स्पिरिचुअल फादर के पास गया। उसने कहा, अपोस्टल मैं ऐसे ऐसे प्रेयर कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं आ रहा। ओके ठीक है, तू रोजे रखना। कितने? 7 रोजे रखना। ओके, 7 रोजे रख के प्रेयर की वापस आया, कुछ नहीं हुआ। अच्छा कुछ नहीं हुआ, अच्छा तू ऐसा कर, तू भी 3 रोजे रख, मैं भी रखता हूं। 3 उसके फादर ने रोजे रखे। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्या हो गया ये? बुलाया, बिठाया और होली स्पिरिट ने कहा, क्योंकि जब आप अपना काम कर लेते हो और आपकी बस हो जाती है, होली स्पिरिट आपको बताता है। और होली स्पिरिट ने बोला, इससे पूछ कि एक जगह तेरी बुराई हो रही थी और ये उस जगह इन्वॉल्व था तेरी बुराई में। और उसने कहा, तू एक जगह पे था जहां लोग मेरी बुराई कर रहे थे। उसने कहा, हां जी मैं था, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने कहा, अगर तेरा मुंह नहीं खुला पर तू उस डिस्कशन में शामिल था कि नहीं? कहता था। कहता ये कारण है तेरी प्रार्थना का उत्तर ना आने का। नॉन बिब्लिकल अनहोली डिस्कशन से हमेशा बच के रहना। घटिया लोग लोगों के बारे में बातें करते हैं, घटिया लोगों की निशानी होती। घटिया लोग जब भी बैठेंगे सिर्फ लोगों की बातें करेंगे। एवरेज लोग जब भी बैठेंगे इवेंट्स की बातें करेंगे, घटनाएं जो उनकी लाइफ में हुई। टॉप लोग जब बैठेंगे विजन के बारे में बातें करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे बढ़ना है, क्या करना है, क्या करें और कौन सा स्टेप लेना है, क्या करना है, जो भी करना है करो। और घटिया लोग जब बैठेंगे लोगों के बारे में बातें करेंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये घटिया लोगों की निशानी है। ऐसे घटिया लोग ना तो कहीं खुद पहुंचते हैं और ना अपने चेले बाल को कहीं पहुंचने देते हैं। नोट कर लेना, मैं भी यही हूं, आप भी यही। ये मशरूम चर्च तो नहीं है जो उठा और खत्म। अभी 14 साल हुए, अभी हजारों साल जब तक यीशु मसीह ना आए यही है। तो ये आप भी इसके गवाह होंगे और मैं भी आपका गवाह हूंगा। घटिया लोग और उनके चेले बाल के ना खुद कहीं पहुंचेंगे ना उनको पहुंचने देंगे। एवरेज लोग जो ठीक ठीक लोग होते हैं वो इवेंट्स के बारे में बातें करते हैं, घटनाएं क्या हुई। और जो टॉप लोग हैं वो सिर्फ विजन के बारे में बातें करते हैं, हमें क्या करना है। आमीन। मुझे किसी के फेल या किसी के पास होने का कोई मतलब नहीं, मुझे अपने आप से है कि क्यों प्रभु ने मुझे दिया, क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं। आमीन। अच्छे लोग, बेस्ट लोग अपनी डिस्कशंस विजन के बारे में करते हैं, अपने दर्शन के बारे में। तो अगर आपने 10 पॉइंट पूरे किए तो कांग्रेचुलेशन होने वाला है चर्च। हालेलुया। आप देखेंगे किस तरह आप आगे बढ़ते जा रहे हो और किस तरह रास्ते खुलते जा रहे हैं, वेज ओपन होते जा रहे हैं। किस तरह से होली स्पिरिट आपके रास्ते ओपन कर रहे हैं, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स वो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। आपको मालूम होगा किस तरह से वो आपको ऐसे लोगों से मिला रहे हैं, किस तरह से वो आपके रास्ते खोल रहे हैं। आमीन। आपका अगुआ कभी रॉन्ग नहीं हो सकता, हमेशा ध्यान रखना। आपके अगुए और आपके परमेश्वर के बीच में जो हमेशा सही होगा वो परमेश्वर होगा। आपके और आपके अगुए के बीच में जो हमेशा सही होगा वो आपका अगुआ होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना। आमीन। आपका अगुआ और परमेश्वर जब वो दोनों हो तो उनमें से हमेशा प्रभु सही होगा। आप और आपका अगुआ अगर दोनों हो तो आप कभी सही नहीं हो सकते, चाहे आपकी लाख दलीलें अच्छी हो, क्योंकि ये मैनेजमेंट के खिलाफ है, ये प्रभु की मैनेजमेंट के खिलाफ है। वो कभी 2 लोगों से बात नहीं करता, एक कलीसिया में 2 कभी लीडर नहीं उठाता, लीडर एक होते हैं। आपने देखा होगा, मैं अभी बैप्टिज्म दे रहा था संडे और आज भी दूंगा मीटिंग के बाद। आप इमेजिन करो जब 400 बैप्टिज्म हो एक हफ्ते में, कितने, मतलब 300 तो 250-300 तो दे चुका हूं मैं, अभी आज पूरे कर लूंगा जितने बोले। सुनो ध्यान से। पुराने टाइम में जब 10 साल पहले बैप्टिज्म होते थे, 30 बैप्टिज्म करा वो 30 लोग प्रभु नु ग्रहण करके भी बल्ले 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 बल्ले। और जब हर संडे 400 लोग बैप्टिज्म लें, कैसा लग रहा है आपको? सुनो एक और बात, कल कहा प्रभु ने मुझसे कि जिस तरह तू बपतिस्मे दे रहे हैं, टाइम आ रहा है चर्च में सैकड़ों के हिसाब, जब आज बपतिस्मे होते हैं
सैकड़ों के हिसाब से लोग मसा किए जाएंगे, याद रखना। मैंने अब तक एक भी बंदे को मसा नहीं किया है। कोई नाम क्या के जो मर्जी लगाई जाए अपने, मेरी ओर से एक भी बंदा मैंने अभी तक मसा नहीं किया अपनी मिनिस्ट्री में। और मैं इतनी जल्दी वाला इंसान हूं, आज से 5 साल पहले मैं प्रेयर कर रहा हूं अपने प्रेयर रूम में, और मेरे मन में आया कि जो वरदान मेरे पास है, मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे स्पिरिचुअल सन्स के पास भी जाएं। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपने एक सन को हीलिंग का वरदान जो है वो ट्रांसफर करूंगा और इंपार्टेशन करूंगा। मैंने सोच के बैठ गया। मैंने अपने मोबाइल पे नोट कर लिया। प्रभु जब भी मुझसे बात करता है मैं वो नोट कर लेता हूं, मैं भूल ना जाऊं। प्रेयर कर रहा हूं, आधे घंटे बाद प्रभु ने कहा जिसके ऊपर तू ये वरदान देना चाहता है उसको फोन कर। मैंने कहा क्यों? प्रभु ने कहा फोन कर। मैंने फोन किया। मैंने कहा हाँ हेलो। प्रभु ने कहा इससे पूछ क्या तेरी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा ओए तेरी गर्लफ्रेंड है? पापा जी। मैं कहा मेरी गल दा जवाब देना हां के ना, जे तू झूठ बोलिया तू फायर है आज। कहता है जी। मैं कहा धन्यवाद प्रभु। हाँ मैं इतनी जल्दी में रहा हूं कि इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, उसको खड़ा कर दो। प्रभु ने कहा नहीं, जो लोग मैंने तुझे देने हैं वो अभी आ रहे हैं, आए नहीं, अभी कुछ आए। जो रियल लोग होंगे अभी कुछ आए, कुछ हैं वो, और जो आने वाले आप भी यही, ये कैमरा भी यही, ये फेसबुक भी यही, ये यूट्यूब भी। सुनो टाइम आने वाला है, जिस तरह आज बपतिस्मा लाइन लग के होता है। प्रभु ने मुझे बताया था तेरी चर्च में बैप्टिज्म डिपार्टमेंट होगा, सुबह 9 से शाम 5-6 बजे तक बैप्टिज्म रोज होंगे लाइन में। सुनो, और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इतने लोग यहां प्रभु ने कहा मसा होंगे, और तेरे वरदानों से जो मैंने तुझे दी इतने लोग भरेंगे। आप देखोगे सैकड़े लोग एक दिन में मसा होंगे इस चर्च में, आप देखना। गॉड्स टाइम इज द, आप जानते हैं ये जल्दी वाला काम नहीं है। पौलुस ने कहा किसी पे जल्दी हाथ मत रखना। आप लोगों के धैर्य को चेक करो, 5 साल 10 साल नहीं, चेक करो उनको। जिसने भागना है उसने भाग जाना है, और जो बिना लालच का खड़ा रहेगा उसी को देना। प्रभु कहता कभी ऐसे लोगों को मत देना जिनको अपने फ्यूचर की चिंता ज्यादा और तेरी और मिनिस्ट्री की चिंता कम है। कभी मत मसा करना। अब इमेजिन करो अगर मैं गिफ्ट इंपार्ट करता एक ऐसे बंदे के ऊपर जिसकी गर्लफ्रेंड थी चर्च में ही। अब इमेजिन करो, और जब भी लोगों को मैं यहां से निकालता हूं और फायर करता हूं, मैं कभी बता के नहीं करता हूं कि उसने गलती की, कर दिया बस, दैट्स इट। मैं लोगों एक बात बोलता हूं, मेरे को एक प्रभु के दास ने एक बात बोली थी कि अगर तू सख्त ना हुआ ये तेरी चर्च को कुछ और बना देंगे। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं यहां। अगर तूने सख्ती ना की तो तेरी चर्च को कुछ और बना देंगे ये लोग। इसलिए डंडा मजबूत है यहां, तेल वाला डंडा जब पड़ता ना आतंकवादियों के। हां, तो प्रभु ने मुझे कहा कभी जल्दी मत कर। जो लोग तेरे हैं उनको तू मसा ना भी कर, वो तेरे हैं। और आप देखना जब असली कोई मसाज जिस पे मैं करूंगा उसका रंग रूप चाल ढाल देखना, आपको नजर आ जाएगा मसा करना किसे कहते हैं। आमीन। तो मैं तो मजा ले रहा हूं और मैं तो देख रहा हूं। आमीन। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ। जो लोग जल्दी में हैं, हां अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक, उनको कभी कुछ मत दो, नेवर। और जो लोग बैठे कि हम मिले ना मिले कोई टेंशन नहीं, वो आपके असली हकदार हैं। आप इमेजिन करो आप प्रभु के पास बैठे हो और आप सोच रहे हो पता नहीं प्रभु ने देना है कि नहीं देना, पता नहीं यार प्रभु दा की बनूंगा मेरा, अब पता नहीं प्रभु ने मैनू चंगा करना है। प्रभु सोचता है यार तेरे को मेरे पे फेथ नहीं है मेरे को, तो मैं तो तेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। आमीन। आप देखना अपनी आंखों से ऐसे लाइन में मसा होगा। ये तो अभी ट्रेलर चल रहे हैं, रिहर्सल्स चल रही, अभी रियल सीन तो आने बाकी हैं। अभी तो हम कमरे में बैठे हैं, अभी हॉल बनाना बाकी है।
अब सोच लो, अगर कमरा ऐसा है तो हॉल कैसा होगा। आमीन। और ऐसे होली स्पिरिट आपको आगे लेके जाता है। आज मैं वचन पढ़ रहा था एक अपने लिए, तो मेरे सामने पौलुस का एक खत आया और उसमें लिखा था कि तुम में दलबंदी भी अवश्य होती होगी, तुम में फूट भी अवश्य होती होगी, ताकि जो लोग खरे हैं वो प्रकट हो जाएं। जब कोई पास्टर आपकी चर्च से या आपके लोगों से कोई लोगों को लेके जाना चाहे, कभी उसे मना मत करना। क्यों? आपकी भेड़ वो कभी लेके नहीं जा पाएगा, आपकी बकरियां लेके जाएगा जो आपके लिए फ्यूचर ट्रबल है। नेवर, कभी मत टेंशन लेना। अगर कोई बंदा जाए, कभी चिंता मत करना। ये प्रभु ने मुझे सालों पहले सिखाया था कि तू वो सफाई नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं। और आप ध्यान रखना, जो पास्टर बकरियां लेके जाते हैं वही बकरियां उनको तंग करती हैं बाद में, क्योंकि भेड़ें कभी तंग नहीं करती, और भेड़ें कुछ भी हो छोड़ के नहीं जाती। आमीन। तो इसलिए प्रभु ने कहा शांति रखो, एंजॉय करो, हां हौसला रखो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आमीन। एवरीथिंग। हालेलुया। आपके दुश्मन आपकी हेल्प कर रहे होते हैं ऐसे लोगों से बचने के लिए जो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं, फ्यूचर में उनका कोई स्थान नहीं आपकी लाइफ में। आमीन। और वो काम आप नहीं कर सकते, वो काम आपके दुश्मन कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अपने दुश्मनों को ब्लेस करो, प्रेयर करो, डोंट वरी। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि आप ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं रख सकते हो जो आपकी ओबीडियंस में ना हो। हां, मेरे ख्याल से अगर आपने फ्रेंडशिप कर ली, हेलो बोल दिया, तो आप व्यभिचारी हो मसीह में आके। अगर आप मिनिस्ट्री में हो तो जरूर नहीं आप टच करोगे या आप गलत काम करोगे तो आपने गलत हो। आप अगर ऐसे हो तो आप गलत हो मेरी निगाह में, क्योंकि सेवकाई डिमांड करती है हाई होलीनेस, हाई ओबीडियंस, हाई डिसिप्लिन, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है जो आप कर रहे हो, सबसे बड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक बंदा नौकरी लेने गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला पहले क्या करते थे? कहला पहले पास्टर था। कहता भाई साहब इससे ऊपर मेरे पास नौकरी नहीं, जाओ वही करो, कोई जॉब नहीं इसके ऊपर। पास्टर हो ना, इससे ऊपर कोई जॉब नहीं, जाओ वही करो। हालेलुया। तो प्रभु आपको बचाते हैं अगर होली स्पिरिट आपके पास है तो। आमीन। मूसा चाहता था अभी लोग छूट जाएं। जब वो 40 साल का था, लोग मैच्योर नहीं थे। सिर्फ मूसा की बात नहीं, लोग भी मैच्योर नहीं थे कि वो छूट जाएं। परमेश्वर ने 40 साल निकाले और लोगों को मैच्योर करने के लिए। आप चाहते हो कि पर लोग खड़े हो जाएं, मसा हो जाएं, ये हो जाएं, पर वो मैच्योर नहीं। उनके काम बताते हैं, कर्म बताते हैं, बातें बताती हैं, वो मैच्योर नहीं। हालेलुया। लेकिन जो काम आज नहीं हुआ वो कल होगा, प्रभु करेगा, और बेटर नहीं बेस्ट करेगा। और ये वचन होली स्पिरिट की ताकत से सील हो चुका है। परमेश्वर का आत्मा मुझसे करे आमीन। ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया। आप संडे का वचन दोबारा सुनेंगे इंटरनेट से, आज का वचन दोबारा सुनेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो नोट किए जाएंगे। बोलो अपने पड़ोसी को नोट्स बना, ताकि तू नोट किया जाए। जिसने नोट्स नहीं बनाए वो नोट नहीं किया गया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। ऊंचा शिशु जी। आमीन। ऊंचा शिशु जी। मैंने कहा गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।